डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिजिक्स के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, बेस क्वांटिटीज़ के बारे में, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में। फिर हम लोग यूनिट्स को पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने कहा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट्स, मतलब यूनिट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। बेस यूनिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सप्लीमेंट्री। फोकस ही नहीं हो रहा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री के लफ्ज़ी मतलब होते हैं इजाफी, मतलब इजाफी यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कह दो या फिर आप इन्हें ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कह सकते हो। सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। सबसे पहले मैं डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ यू डिफाइन करूंगा कि दोज यूनिट्स which are not yet decided either these are base or derived यूनिट्स। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री यूनिट्स मतलब इजाफी यूनिट्स, या फिर आप इन्हें ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कह सकते हैं। दोज यूनिट्स which are not yet decided either these are base or derived units, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं दो, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास होते हैं दो। अभी क्या क्या? पहला डियर स्टूडेंट्स, पहला होता है क्या? रेडियन। ठीक। दूसरा हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स स्टेरेडियन। रेडियन RAD सिंबल और स्टेरेडियन का सिंबल हमारे पास क्या है? SR। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके भी दिमाग में डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर 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 हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं दो, मतलब रेडियन और स्टेरेडियन, क्या सर हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं? बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होते हैं। ठीक। अच्छा, हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है? अभी रेडियन के लिए जो सप्लीमेंट्री हमारे पास क्वांटिटी होगा वो होगा क्या? प्लेन
एंगल। ठीक, स्टेरेडियन के लिए क्या होगा, वो होगा सॉलिड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल ये हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अभी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को कुछ आप यू डिफाइन करोगे, आप कहोगे दोज यूनिट्स की जगह आप लिख लो क्या, क्वांटिटीज। दोज quantities which are not yet decided, either these are base और derived quantities, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं दो, जिस तरह की सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं दो, रेडियन और स्टेरेडियन। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, पहले हम लोग रेडियन को समझने की कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रेडियन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, पहला हम लोग रेडियन। डियर स्टूडेंट्स, रेडियन को हम लोग RAD से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये रेडियन है ना हमारे पास, हम लोग कहते हैं ये यूनिट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। अभी आप कहोगे सर सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं तो किस चीज के यूनिट्स होते हैं? रेडियन अगर यूनिट्स है तो किस चीज के यूनिट्स है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेडियन है ये हमारे पास यूनिट्स होते हैं एंगल की। मैं इधर लिखता हूं कि इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, रेडियन के बारे में कि इट इज the unit, it is the unit of plane एंगल। आप प्लेन एंगल कह दो या फिर ओनली एंगल भी कह सकते हो, ओनली आप एंगल भी कह सकते हो। ठीक है, ये जो हमारे पास रेडियन है ना डियर स्टूडेंट्स, रेडियन ये यूनिट होती है किस चीज के, एंगल के यूनिट होते हैं। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप एंगल की और भी यूनिट्स जानते हैं? आप कहोगे जी सर मैं तो जानता हूं कि हमारे पास डिग्री 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 बी एंगल के तो यूनिट्स होते हैं। जी बिल्कुल, डिग्री बी एंगल के यूनिट्स होते हैं, लेकिन रेडियन भी हमारे पास एंगल के डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। यहां तक समझ गए? अच्छा, अभी रेडियन को समझने के लिए, रेडियन को समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर फर्ज कर लेता हूं एक सर्कल। ठीक है, मुझे रेडियन को स्टडी करना है तो रेडियन को समझने के लिए मैं यहां पर एक ड्रॉ करता हूं क्या, सर्कल। अच्छा, अभी आपका मुझसे क्वेश्चन होगा सर आप सर्कल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, मुझे रेडियन को समझाने के लिए सर्कल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब आप एक फुटबॉल क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको फर्क समझाना, मैं आपको बताऊंगा कि एक सर्कल और स्फीयर में, एक सर्कल सर्कल और सर्कल और स्फीयर, सर्कल और स्फीयर में क्या फर्क होता है? डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं कहूंगा सर्कल तो आपके दिमाग में आना चाहिए 5 रुपए का सिक्का। ठीक, जब भी मैं कहूंगा स्फीयर तो आपके दिमाग में आना चाहिए फुटबॉल, गेंद, जमीन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं कहूंगा सर्कल तो आपके दिमाग में आना चाहिए 5 रुपए का सिक्का। क्यों? क्योंकि सर्कल होता है 2D, मतलब 2 डायमेंशन। ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये होता है 2D, 2 डायमेंशन। और स्फीयर हमारे पास क्या होता है, 3D होता है, 3D। ठीक है, ये सर्कल आपको दिख रहा है, ये सर्कल है 2D, मतलब 2 डायमेंशन। समझाने की कोशिश करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ इस तरह। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि सर्कल हमारे पास होता है 2D, मतलब 2 डायमेंशन।
अभी समझाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप इधर देख लें, ये देख ले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो है ना, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस। और ये लाइन, ये आपको दिख रहा है ना, ये हमारे पास क्या है, जी एक्सिस है। अभी डियर स्टूडेंट्स, मुझे बनाना है सर्कल, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं सर्कल हमारे पास होता है 2D, मतलब 2 डायमेंशन। 2D मतलब 2 डायमेंशन। अभी मुझे बनाना है सर्कल, तो सर्कल किस तरह बनेगा डियर स्टूडेंट्स? सर्कल तो इस तरह बनेगा, इस तरह, कुछ इस तरह, यहां से इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, कुछ इस तरह बनाओगे ना सर्कल को, इस तरह बनाओगे। अभी मुझे ये बताओ, जब मैं ये सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये सर्कल कितने एक्सिस को टच करके बन रहा है? देखो डियर स्टूडेंट्स, ये सर्कल हमारे पास कितने, 2 एक्सिस को टच करके बन रहा है। सर्कल हमारे पास 2 एक्सिस, जब आप सर्कल बनाएंगे तो ये 2 एक्सिस को टच करके बनेगा। इसी वजह से हम लोग कहते हैं सर्कल हमारे पास होता है 2D, मतलब 2 डायमेंशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं फुटबॉल बनाऊंगा, स्फेयर बनाऊंगा, तो फुटबॉल कुछ इस तरह बनेगा ना डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह गोल। तो देखो, यहां से ये फुटबॉल इस एक्सिस को टच कर रहा है, यहां से इस ऐसे गोल बनेगा। तो फुटबॉल हमारे पास होता है 3D, मतलब 3 डायमेंशन। तीनों एक्सिस को टच करके बनेगा फुटबॉल। इसी वजह से फुटबॉल हमारे पास होता है 3D, 3 डायमेंशन। सर्कल होता है 2D, मतलब 2 डायमेंशन। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, तो हमारा ये जो सर्कल है ना, सर्कल, हम लोग रेडियन को डिफाइन करने के लिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्यों सर्कल ड्रॉ करते हैं रेडियन को डिफाइन करने के लिए? क्योंकि डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास रेडियन है और प्लेन एंगल है, रेडियन होता है 2D, तो इसी वजह से रेडियन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सर्कल को ड्रॉ करते हैं, स्फीयर को नहीं। क्योंकि रेडियन होता है 2D, मतलब प्लेन एंगल हमारे पास 2D होता है। अब ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, ठीक है। इसे मैं ओ कहूंगा, ओ पॉइंट, ओ का नाम दूंगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसे मैं कहता हूं आर। आर हमारे पास क्या है? आर हमारे पास रेडियस है डियर स्टूडेंट्स। फर्क समझने की कोशिश करो डियर स्टूडेंट्स। ये जो आर है ना, आर, आर हमारे पास है रेडियस, रेडियस। और आर ए डी, ये हमारे पास है रेडियन, ठीक है। रेडियस और रेडियन में फर्क है डियर स्टूडेंट्स। ये जो रेडियस है, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स। रेडियस एक क्वांटिटी है जिसका यूनिट होता है मीटर, और रेडियन तो हमारे पास यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, यूनिट। तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, मैं इसे कहूंगा ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। फर्ज करते हैं ये रेडियस ओ पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक, ये जो रेडियस है ये हमारे पास कितना है, ये है 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अभी ये जो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये जो सर्कल का ये टुकड़ा है, इसे हम लोग कहते हैं आर्क लेंथ। इसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसे कहते हैं आर्क, आर्क लेंथ कहती है, या फिर आर्क भी कह सकती हो डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास सर्कल का सेंटर ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ओ से ए तक ये आर, मतलब रेडियस कितना मीटर है, 3 मीटर है। मैं कहूंगा हमारे पास जो आर्क लेंथ है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये भी 3 मीटर है, ठीक। जब रेडियस और आर्क लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगे, जब रेडियस और
आर्क लेंथ एक दूसरे के बराबर होंगे, तब सर्कल के सेंटर के ऊपर इधर जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन होगा डियर स्टूडेंट्स। ये एंगल क्या होगा? 1 रेडियन होगा। समझ गए? ये एंगल क्या होगा? 1 रेडियन। आर क्या होता है? एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई भी पार्ट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, या यहां से लेकर यहां तक, या यहां से लेकर यहां तक, मतलब कोई भी पार्ट आप इसे आर्क कह सकते हो। ठीक है, आर्क लेंथ कहलाएगा। अभी रेडियन को मैं डिफाइन करता हूं डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं रेडियन को डिफाइन करता हूं। पेपर में अगर पूछ ले आपसे डिफाइन रेडियन, क्या डिफाइन रेडियन, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप 1 रेडियन को डिफाइन करें। ठीक है, 1 रेडियन। रेडियन को मैं आपके लिए क्या करता हूं? डिफाइन करता हूं स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूं कि व्हेन आर्क लेंथ, व्हेन आर्क लेंथ becomes equal to the radius of circle, ठीक, then it is called 1 रेडियन। तब यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। समझ गए स्टूडेंट्स? रेडियन को समझ गए। When arc length becomes equal to radius of a circle, then it is called 1 रेडियन। तब वो 1 रेडियन होगा। अभी रेडियन को तो आप समझ गए। रेडियन हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? रेडियन हमारे पास होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसे कहेंगे कि दोज यूनिट्स विच आर नॉट येट डिसाइडेड, आइदर दीज आर बेस और डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जिन्हें अब तक ये डिसाइड नहीं की गई है कि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बेस यूनिट्स में रखा जाए या फिर डिराइव्ड यूनिट्स में रखा जाए। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, आप मुझसे क्वेश्चन करोगे, आप कहोगे सर अभी तक क्यों साइंटिस्ट लोग ये डिसाइड नहीं कर चुके हैं कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम लोग बेस यूनिट्स में रखें या फिर डिराइव्ड यूनिट्स में रखें? डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोगों को शेप की जरूरत है। हम लोग शेप बना के, डायग्राम बना के सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं बेस यूनिट्स के बारे में, केजी, मीटर, सेकेंड, ये हमारे पास बेस यूनिट्स है। क्या इन्हें डिफाइन करने के लिए आप कोई डायग्राम बना रहे हैं? क्या आप कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इन्हें डिफाइन करने के लिए? नहीं नहीं, अभी ये जो रेडियन है इसे डिफाइन करने के लिए आप डायग्राम बना रहे हो, आप शेप बना रहे हो। तो इसी वजह से हम लोग कंफ्यूज है कि इसे बेस में रखा जाए या फिर ड्राइव में रखा जाए। इसी वजह से सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहते हैं, क्योंकि हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग शेप ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, शेप बनाते हैं, ज्योमेट्री का यूज करते हैं। इसी वजह से सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहते हैं। यहां तक समझ गए स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी आगे मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? एस से। ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ यहां से यहां तक, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल, इसे मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, एस। रेडियस को हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से?
आर सी। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी ये जो दो पेन है ना, इन दोनों पेन्स के जो आर्क लेंथ, वो क्या है, आर्क लेंथ यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ कहलाएगा। अभी डियर स्टूडेंट्स, अगर अगर मैं आर्क लेंथ को इंक्रीज कर दूं, बड़ा कर दूं, जब मैं आर्क लेंथ को ज्यादा करता हूं तो यहां पर एंगल भी ज्यादा होता है। पहले एंगल क्या था, कम था डियर स्टूडेंट। देखो एंगल कम है ना, इधर इधर एंगल क्या है, एंगल तो कम है। जब मैं आर्क लेंथ को ज्यादा करता हूं तो यहां पर एंगल भी ज्यादा होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या मतलब, मतलब ये कि जो हमारे पास आर्क लेंथ है ना, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ मैं लिखता हूं कि आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। एंगल कह दो या फिर प्लेन एंगल कह दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डियर स्टूडेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। जब आप आर्क लेंथ को बढ़ाएंगे तो एंगल भी ज्यादा होगा। समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करते हैं तो इसकी जगह हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट। अभी मैं आपसे पूछता हूं यहां पर इस डायग्राम में ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। जब आप क्या करोगे, आर्क लेंथ को इंक्रीज करोगे तो ये रेडियस पहले कम था फिर ज्यादा हो जाएगा। नहीं, रेडियस तो सेम रहेगा डियर स्टूडेंट्स, रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा। आप आर्क लेंथ को चाहे जितना भी ज्यादा कर दो, रेडियस कभी चेंज नहीं होगा, रेडियस सेम रहेगा। तो हम लोग यहां पर कांस्टेंट लगाएंगे, किस चीज को, रेडियस को। क्योंकि रेडियस सेम है, कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा रेडियस। तो मैं इधर लिखता हूं कि आर्क लेंथ इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन को रिमूव करके इसकी जगह इक्वल टू, और आर मतलब रेडियस को हम लोग, आर रेडियस कांस्टेंट है, एंगल। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ गए। अच्छा, अभी हम लोग प्लेन एंगल को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं कहता हूं कि आर हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इधर लिखता हूं कि आर्क लेंथ क्या, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय आर, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, आर अपॉन क्या, एंगल या फिर प्लेन एंगल। अभी डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप प्लेन एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज प्लेन एंगल, आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे कि प्लेन एंगल इज द रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस, आर्क लेंथ एंड रेडियस। मैं इधर आपके लिए लिख लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं इधर लिखता हूं कि हमारे पास जो प्लेन एंगल है ना, प्लेन एंगल, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज प्लेन एंगल, आप कहोगे प्लेन एंगल इज द रेशो बिटवीन, प्लेन एंगल इज द रेशो बिटवीन आर्क लेंथ, एल लिख रहा हूं मतलब लेंथ, एंड आर हमारे पास रेडियस, आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान, आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान रेशो बटा को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं या फिर एंगल कहते हैं। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अभी डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप देख ले, ये देख ले, हमारे पास जो रेडियस है वो है 3 मीटर और आर्क लेंथ भी 3 मीटर है। अभी यहां पर पुट करते हैं फार्मूले में आर्क लेंथ हमारे पास कितना है, 3 मीटर है, रेडियस भी कितना था, 3
मीटर था, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हुए। जब ये दोनों कैंसिल होंगे तो आंसर आएगा 1 रेडियन। तो एंगल किस चीज के बराबर है? 1 रेडियन के बराबर है। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर अगर हमारे पास जो आर्क लेंथ है, अगर हमारे पास आर्क लेंथ मतलब एस इज इक्वल टू 6 मीटर, एस इज इक्वल टू 6 मीटर और आर इज इक्वल टू 2 मीटर, तो आप क्या कर ले, आप मुझे एंगल बताए। तो आप कहोगे एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ 6 मीटर और रेडियस हमारे पास 2 है, 2 मीटर। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छे, मतलब आपके पास जो क्या होगा वो प्लेन एंगल होगा वो 3 RAD 3 रेडियन के बराबर होगा। यहां तक समझ गए? 3 रेडियन के बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।